ये जो इंसेक्ट आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके कारण भारत की कॉटन प्रोडक्शन में लगभग 25% का सीधा लॉस हुआ है। 398 एलबी जो हमारा 2013-14 में प्रोडक्शन था, वहां से घटकर लगभग 300 के आसपास 294 एलबी आ चुका है इस वर्ष। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस इंसेक्ट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसने 25% का डिक्रीज किया है प्रोडक्शन में। यही नहीं, हमारा 2013-14 में जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो 117 एलबी था, यानी लाख बेल्स, एक बेल में 170 केजी होते हैं, वहां से 117 से घटकर इस वर्ष ये अराउंड 17 रह गया है, यानी 117 से घटकर केवल 17 रह गया है। इस बार 17 एलबी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 30 एलबी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर वॉर्म या पिंक बॉल वॉर्म, या इसे आप पेस्ट या इंसेक्ट भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ बीटी कॉटन ऑलरेडी यूज हो रहा है 2002 से, और 2002 से लेकर 2013-14 के बीच में बहुत ही फिनोमिनल इंक्रीज हुआ हमारे कॉटन प्रोडक्शन में, 3 गुना का अंतर आया। लेकिन अब ये 398 से घटते घटते हम वापस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस बॉल वॉर्म। याद रखिएगा, बीटी कॉटन मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, और इस सॉइल बैक्टीरिया से, ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, और इससे 2 जीन्स हैं इससे एक्सट्रैक्ट होती हैं, और उन जीन्स का नाम है CRY1AC और CRY2AB। तो CRY1AC और CRY2AB नाम की 2 एक तरह से प्रोटीन रिलीज होती हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, जिससे कॉटन के जो भी पेस्ट हैं, जैसे अमेरिकन बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म, कॉटन लीफ वॉर्म, इन सब पर वो इफेक्टिव है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक नई स्पीसी आई है, ये एक तरह से नेटिव है एशिया की, पर बाकी जगह के लिए ये एक एलियन स्पीसी है, अमेरिका तक पहुंच गई है ये, और कॉटन क्रॉप को नुकसान पहुंचा रही। ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन से जिन पेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं, उन जीन्स का थोड़ा असर इस पर भी रहा, लेकिन 10 साल के बाद इसने एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है बीटी कॉटन के प्रति, क्योंकि ये एक मोनोफेगस जीव है। मोनोफेगस मतलब इसको कॉटन में ही एंट्री लेनी है, कॉटन के बॉल्स में एंट्री लेकर सीड्स को नुकसान पहुंचाता है, वहां से फाइबर जो है वो नहीं अच्छे से निकल पाता है। और बाकी जो आपके एक तरह से जो बाकी आपके वॉर्म्स थे वो मल्टीफेगस है। मल्टीफेगस मतलब वो मेज क्रॉप पे भी जाएंगे, वो चने में भी जाएंगे, वो पीज में भी जाएंगे, तो कॉटन पर उतना असर नहीं किया। लेकिन ये चूंकि कॉटन का ही एक स्पीसी है, तो इसने रेजिस्टेंस डेवलप किया इस बीटी कॉटन वाली जीन्स के प्रति, और अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। थैंक यू। ये जो इंसेक्ट आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके